हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज से हम नई तैयारी करेंगे यानी कि टीजीटी एसएसटी में जो नई तैयारी करेंगे यानी क्लास 6 की हमने पॉलिटिकल साइंस की देख ली है, ज्योग्राफी की बुक देख ली है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री की बुक यानी कि हिस्ट्री के क्लासेस देखेंगे और हिस्ट्री के चैप्टर वाइज हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे? हिस्ट्री की बुक। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि एनसीईआरटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने में मिलते हैं, चाहे आपने सीटेट की तैयारी करी हो चाहे आप इसकी तैयारी करें। और कुछ ही टाइम में आपकी सीटेट की भी तैयारी शुरू होने वाली है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आज का जो चैप्टर है वो क्या कहता है? पहला अध्याय क्या कहता है हिस्ट्री का? क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आपने क्या पढ़ा? क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो इसमें चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो टीजीटी यानी कि टीजीटी एसएसटी और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल बोला हिस्ट्री के लिए ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ना कि अन्य किसी हिसाब से। जैसे कि आपका सीटेट है तो सीटेट के हिसाब से अलग वीडियो आएगी, आपको उस चीज़ में यानी कि वहाँ पर अलग वीडियो में देखना है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो अतीत के बारे में हम जानकारी है या फिर इस चीज़ के यानी कि जो अतीत में जो लोग रहते थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह घूमते थे। तो इसमें बताया गया है हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालक, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीत जैसे वैज्ञानिक के जीवन में के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इनके बारे में क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल करी है कि ये लोग रहते थे। चलिए आगे बताया गया कई लाखों वर्ष पहले यानी कि नर्मदा का पता कैसे चला हमें? नर्मदा नदी का पता लगा। कई लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा यानी नदी के तट पर रहते थे। क्या रहते थे? आपने देखा होगा भाई, पहले क्या होता था, ऐसा होता था कि जब बसावट शुरू हुई तो कहीं ना कहीं उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी, तो वो क्या करते थे, पानी के आसपास बसते थे, इसलिए कहीं ना कहीं नदियों के पास बसते थे। तो क्या हुआ, यह रहने का यानी कि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों के विशाल संपादन से परिचित थे और अपने भोजन के लिए क्या करते थे, एक तरह से जड़ों, फूलों, जंगल, अन्य उत्पादक को यहीं से संग्रह किया जाता था और वह जानवरों को क्या करते थे, शिकार करते थे यानी आखेटक करते थे। आखेटक आपसे पूछा गया, आखेटक वर्ड कई बार पूछा गया और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया कि जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे और संग्राहक कौन होते थे। ठीक है, फिर आता है आपका कि जो उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के बारे में पूछा गया। सुलेमान और किरधर पहाड़ियों में इसमें क्या है, इन क्षेत्रों में ऐसे स्थान है जहाँ पर लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फलों की क्या उपज और आरंभ की, क्या करा, उपज आरंभ करी। और इन्होंने क्या करा, भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले किसे पाला गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि उत्तर पूर्व में गोरों तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाने के लिए ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ और यहाँ सबसे पहले चावल की यानी कि चावल जाया गया था। यह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। फिर आता है यानी कि आपसे फिर आता है सिंधु घाटी यानी सिंधु तथा इसके सहायक नदी का पता हम लगाने के लिए क्या प्रयास करते हैं। देखो, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में से मिलकर यानी कि मिल जाती है। जैसे कि मान के चलिए ये देखिए ये 4 नदी आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है, एक नदी आकर एक बन गई तो एक होती है सहायक नदी। फिर इसमें बताया गया क्या, लगभग यानी 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले और यानी गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्ण हुआ था। ठीक है, अब ये जो मगध वाला क्वेश्चन सोच रहे होगे कि मगध वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मगध वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाता। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे आता है ये पांडुलिपि वाला क्वेश्चन। पहले आपको मैं बताता हूँ, पांडुलिपि से यानी ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि यानी पांडुलिपि एक पृष्ठ है
यानी कि आपको ये देखिए, ये आपके सामने दिखाया गया, ये यानी कि ताड़पत्र लगभग 1000 वर्ष पहले लिखे गए थे। किताब यानी किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्से को एक स्थान पर बांधकर यानी एक साथ बांधकर भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी होती थी जिसे पांडुलिपि कहा जाता था। देखिए आपके सामने एक पांडुलिपि थी जिसपे लिखा गया है। फिर आता है यानी कि देश के नाम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे देश के नाम के बारे में आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। इंडिया शब्द यानी इंडिया शब्द किससे है? इंडस से, यानी कि इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदस तथा इंडस इंदोस और इस नदी को पूर्व से स्थित भूमि यानी कि प्रवेश में इंडियन कहा गया। भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने के एक समूह के लिए किया जाता है और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या है, यानी कि ऋग्वेद कितने वर्ष पुराना? तो 3500 वर्ष पुराना पूर्व का बताया जाता है। बाद में इसका प्रयोग यानी कि देश के लिए किया जाए। और सबसे पुराना कौन सा है? यानी कि वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पुस्तक है यानी कि इसके बारे में आपके जो पांडुलिपि, ये यानी कि ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि मेन्यू का अर्थ है हाथ और स्क्रिप्ट का मतलब है आपको लिखी हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पूर्व यानी कि पुरानी जो अभिलेख है वो किसके? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुए हैं। और ये किसके अभिलेख है? अशोक के अभिलेख है। तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों की क्या विशेषता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आ चुका है अशोक के अभिलेख का। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हाँ, अब आती है आपके इतिहास की तिथियों के बारे में। भाई इतिहास की तिथियों में आपको पता होना चाहिए कि जो यानी कि एडी और बीसी है, यानी एडी और बीसी की कहानी जरूर पता होनी चाहिए। एडी क्या है और बीसी क्या है? देखो, सबसे पहला आता है बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ईसा यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा पूर्व होता है कभी कभी इन तिथियों से अलग, जैसे आपके ये है यानी कि ये चार्ट है, ये आपका सेंटर ऑफ यानी कि 0 है। तो इधर की तरफ होगा एडी यानी कि आज हम कितने रह रहे हैं? 24 एडी में। ठीक है, और इधर की तरफ होगा आपका बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। तो यानी कि इसमें चलेगा उल्टा 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे। और इधर हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ पर आपको इस तरफ बीसी में क्या करना है? उल्टी गिनती गानी है। और एडी में क्या करना है? सीधी गिनती गानी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एडी और क्या है? बीसी में कभी कभी बीसीई भी लिखा आ जाता है, यानी कि बीसी क्या है? बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, फिर आपका ये आपका बता दिया मैंने कि देखो एडी मतलब सीधा चलना और बीसी मतलब उल्टा चलना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो एडी और बीसी के बारे में तो आपको पता चल गया कि एडी और बीसी क्या है। और एडी और बीसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यही वाला कि आपका जो क्या है? एडी और बीसी की फुल फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जो क्या है आपके इसके अनुसार बताया गया है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।